अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने डोमेन और होस्टिंग के बारे में सुना होगा, वेबसाइट के बारे में सुना होगा, एप्लीकेशंस के बारे में सुना होगा। लेकिन डोमेन एक सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, आपको डोमेन के बारे में नहीं पता है, तो आपके लिए ये समस्या हो जाती है कि आपको डोमेन लेना कौन सा है, कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। शायद ये मसला आज की डेट में नहीं है, क्योंकि आजकल कई सारे प्रोवाइडर हैं जो डोमेन आपको प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। लेकिन डोमेन लेने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आपको एक डोमेन का सिलेक्शन कैसे करना है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। कई सारे लोग ये गलतियाँ कर देते हैं, डोमेन सीधा अपने नाम पर ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा उसके बारे में स्टडी नहीं करते। हालांकि स्टडी से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको उसके बारे में कोई कॉपी किताब लेकर और एजुकेशन मटेरियल लेकर कुछ पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस क्या है, या आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या आपको जिस भी पर्पज़ से डोमेन लेना है, आपको उसका मोटिव क्लियर होना ज़रूरी है। अगर मोटिव क्लियर होगा तो एक अच्छा डोमेन ले पाएंगे। थोड़ा सा डोमेन लेने से पहले बात कर लेते हैं डोमेन के शुरुआती समय की, कि आखिर डोमेन क्या है, कैसे आया, क्यों है, और एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। सबसे पहली चीज़, डोमेन एक तरह की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपका नाम है। जैसे मेरा नाम है नवोदित मौर्य, तो मेरी एक आइडेंटिटी है कि मेरा नाम नवोदित मौर्य है। लेकिन नाम के केस में ये चीज़ रिपीट में चल जाती है। मेरे नाम के कई और लोग भी हो सकते हैं, इनफैक्ट मेरे सेम सरनेम के भी कई लोग हो सकते हैं। लेकिन डोमेन वाली चीज़ में ये चीज़ नहीं होती। डोमेन के साथ एक चीज़ और जुड़ जाती है जिसे हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन यानी .com, .org, .net, .net, .co, .in, XYZ, बहुत सारे इस तरह के एक्सटेंशन अवेलेबल है और सभी एक्सटेंशन का अपना अलग अलग मीनिंग है। एक्सटेंशन को थोड़ा सा हम लास्ट में स्टडी करेंगे, सबसे पहले डोमेन की ही बात करेंगे। तो आपको ये तो समझ गए होंगे कि डोमेन एग्जैक्टली क्या है। एक आइडेंटिटी है और एक यूनिक आइडेंटिटी है। आप डायरेक्टली अपने किसी भी ऑनलाइन में आपके गुडविल को, आपके आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डोमेन का यूज़ करते हैं और हम इसे बुक करते हैं। ये किसी भी प्रोवाइडर के थ्रू बुक हो सकता है, जैसे कि गोडैडी, बिग रॉक, अगर आप इंडिया में हैं। इसके अलावा बाहर से भी आप बुक कर सकते हैं। कई साइट्स हैं जिनके थ्रू आप डोमेन बुक कर सकते हैं। लेकिन फाइनली ये बुक होता कहाँ है, इसके बारे में सभी लोग नहीं जानते। यह डोमेन आपका पीडीआर के पास रजिस्टर्ड होता है। पीडीआर यानी पब्लिक डोमेन रजिस्ट्रार, जो कि इसका पूरा डोमेन के रिकॉर्ड्स का लेखा जोखा रखता है। और पीडीआर का जो बेसिक सिचुएशन है वो है यूएसए में। यूएसए में सारे डोमेन्स वगैरह रजिस्टर्ड होते हैं पीडीआर के पास। डोमेन सेलिंग करने की राइट्स देता है और उसके साथ वो अपना डोमेन अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज के साथ अपनी रेट्स में सेल कर देते हैं। अभी अगर आप बात करें .com की, तो ये लगभग आपको किसी भी वेबसाइट पर 700-800 रुपए से लेकर 1100-1200 तक मिल जाएगा। कई लोग उसके साथ होस्टिंग के, ईमेल के, एसएसएल सर्टिफिकेट और भी कई तरह के प्लान देते हैं, तो उसके साथ भी वो उसको सेल कर देते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग डोमेन ले लेते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि डोमेन का यूज़ क्या है। जब आप डोमेन अपना वेबसाइट के साथ मर्ज करते हैं या आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, तो आपको एक आइडेंटिटी के लिए उसे यूज़ करना होता है। अगर आइडेंटिटी के लिए यूज़ करें तो इसे हम लोग एज अ पब्लिक लॉन्च करेंगे और पब्लिकली कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। आप अपना एक तरह का एड्रेस दे देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अभी आप अपना मोबाइल नंबर किसी को देते हैं। लेकिन इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका एक ऑनलाइन स्टोर है तो नो डाउट आप अपना ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड ही उसका नाम रखेंगे या अपना बिजनेस भी उस अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। या आपका ऑनलाइन स्टोर नहीं है, आप कोई ब्लॉग रन कर रहे हैं या आपका स्कूल, कोचिंग सेंटर, कुछ भी हो सकता है, आप उसे रिलेट करके ही नाम रखेंगे। बेसिकली डोमेन सिलेक्शन का प्रॉब्लम मैक्सिमम आता है ब्लॉगर्स के साथ। ब्लॉगर्स कई बार तो प्रोडक्ट से रिलेटेड डोमेन रखते हैं। कई बार कुछ ब्लॉगर्स होते हैं जो बिल्कुल बेसिक जानते हैं, ज़्यादा उनको आइडिया नहीं है, वो अपने नाम पर डोमेन बुक कर लेते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज पर नहीं बट फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगती है। एक ब्रांडिंग के नाम के लिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि एक तो आपके नाम पर अपना डोमेन हो और एक प्रॉपर किसी आपकी कैटेगरी रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नाम हो, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने नाम पर डोमेन बुक करते हैं तो वो चलेगा नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हर चीज़ डिपेंड करती है आपकी मार्केटिंग पर, आपकी स्ट्रैटेजी पर, आप कैसे काम करते हैं उस तरीके पर। लेकिन हाँ, अगर आप डोमेन बुक कर रहे हैं तो कुछ अच्छा सा एक स्टडी करके छोटा मोटा सा, और फिर उसके बाद बुक करिए। और बात करते हैं फिर हम लोग एक्सटेंशन की, .com, .in, .co, .in। तो ये जस्ट एक्सटेंशन होते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे कि .com है, वो होता है कमर्शियल के लिए। .in होता है, वो होता है हमारे इंडिया के लिए। .co, .in होता है तो वो हो जाता है कमर्शियल इंडिया। बट इनसे आपको इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें सर्चिंग में कोई फ़र्क पड़ेगा या आइडेंटिटी में। बट हाँ, मैक्सिमम लोगों को .com एक ज़बान पे रटा हुआ है। अगर आप केवल अपनी वेबसाइट का नाम बताएंगे, साथ में एक्सटेंशन नहीं बताएंगे, मैक्सिमम लोग उसे .com के साथ ही सर्च करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इसके बारे में समझ गए होंगे।